ये एक सच्चा वाकया था जो पुणे के शहर में हुआ। एक दफ़ा की बात है कि एक शंकर नाम का आदमी अपनी बेटी के साथ घर में अकेला रहता था। अचानक ही रात को उसको किसी की कॉल आई और वो उसे कुछ बैग के बारे में बात कर रहा था। उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी मैं थोड़ी देर तक आ जाता हूँ, आपने कहीं बाहर नहीं जाना, रात बहुत हो गई है। थोड़ी देर बाद शंकर वहाँ से अपना बैग लेकर रवाना हो गया। शंकर की बेटी प्रिया रात को चीज़ लेने के लिए बाहर निकली और उसे वहाँ पर एक गुड़िया नजर आई। प्रिया ने सोचा, अरे ये किसकी गुड़िया पड़ी है यहाँ पर, और यहाँ पर कोई आसपास भी नहीं है, चलो उस गुड़िया को उठा लेती हूँ। प्रिया ने उस गुड़िया को उठाया और अपने घर की तरफ रवाना हो गई। प्रिया बहुत खुश थी कि उसे एक गुड़िया मिली। प्रिया ने जाकर वो गुड़िया मेज़ पर रख दी। वो गुड़िया बहुत काले रंग की थी। गुड़िया रखते ही वो अचानक एक डायन में तब्दील हो गई। उस डायन ने आवाजें निकाली और जोर जोर से प्रिया प्रिया प्रिया। प्रिया ये आवाजें सुनकर बहुत ही डर गई। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा और अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? प्रिया तुम डरना नहीं, मैं तुम्हारी माँ। लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम मेरी माँ हो? मेरी माँ तो पहले ही मर चुकी थी। सुनो बेटी, तुम्हारे बाप ने ही मुझे मारा था। अब तुम मुझे इजाज़त दो कि मैं तुम्हारे जिस्म में प्रवेश कर सकूं और तुम्हारे बाप से बदला। अनीता डायन उड़कर अपनी बेटी के पास जाने लगती है और उसके जिस्म के अंदर प्रवेश कर लेती है। वहाँ दूसरी तरफ शंकर अपनी दूसरी बीवी नेहा के साथ बैठा होता है। नेहा उसे कहती है, कितने दिन तुम मुझसे छुप छुप के मिलोगे? अपनी बेटी को जहर दो और मेरे पास यहाँ आ जाओ। शंकर उसे कहता है, अरे अभी तो वो छोटी है, मैं उसे कैसे जहर दे सकता हूँ? थोड़ी देर बाद वहां पर धुआं होने लगा। अरे शंकर यहाँ देखो, इतना धुआं क्यों हो रहा है? यहाँ तो कोई भी चीज जल नहीं रही। थोड़ी देर बाद वहां पर धुआं बहुत ज्यादा हो जाता है और अचानक ही वहां पर प्रिया प्रकट हो जाती है। शंकर तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? अनीता डायन, इससे पहले कि तुम मेरी बेटी को मारो मैं तुम्हारा यहीं पर काम तमाम कर देता। तुम्हारे गुनाहों का घड़ा भर चुका है शंकर। और वो उन दोनों का सर वहीं पर काट देती है और अनीता डायन अपनी बेटी से बाहर निकल आती। अनीता का बदला पूरा हो चुका था, उसने शंकर को मार दिया और अब वो मुक्ति पा चुकी थी।